नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दुवे सबसाहुणम्। लास्ट टाइम हमने उपाध्याय परमेश जी का स्वरूप समझना शुरू किया था। उनका स्वरूप हमने समझ लिया था। इसकी परिभाषा आप लोगों ने याद करी क्या? आचार्य की है, उपाध्याय की नहीं की। इसकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, इको है ना, इसको कम कर, इको को कम कर देना इसमें। आचार्य परमेश जी की परिभाषा बता दीजिए। चलिए आप बताएंगे। निधि नाम है ना आपका? मुख्य रूप से चरण में लीन रहते हैं। के वाक्य उदय में करना बुद्धि हो तो धर्म जन्म के रोगी जीवों को धर्म उपदेश देते हैं। जो शिक्षा देने के इच्छुक हो उनको शिक्षा देते हैं और जो अपने दोषों को प्रकट करने वालों को प्रायश्चित बुद्धि से शुद्ध करते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कोई बताएगा? आप बताएंगे आचार्य परमेश्वर? याद नहीं किया आपने? आप तो आए थे तो कोई सी भी की नहीं होगी फिर आपने। अरहंत सिद्ध की सुना दी क्या? सुना दी थी किनको? ठीक है, ठीक है, आप 5 ही लोग हो, फिर उसे हम पूछ भी नहीं सकते। तो इसके बाद में उपाध्याय परमेश जी है, थोड़ा सा रिवाइज करके पर इनके मूल गुण को समझते हैं। उपाध्याय के लिए क्या मुख्यता बताया था? ठीक है ना, उपाध्याय के लिए बताया कि वो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए। पठन पाठन के अधिकारी कैसे हुए हैं कि बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, यानी जिसको ज्ञान होगा वही दूसरे को पढ़ा सकता है ना। ऐसा है कि मैं आपको बोल दूं भैया निधि भाभी कल से आपको क्या पढ़ाना है? चौथा भाग पढ़ाना है। आपने पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ा सकते हो क्या? नहीं पढ़ा सकते। या मान लो आपने चौथा भाग पढ़ा हुआ है और मैं आपको कहा पढ़ा दो, पढ़ाने पर भी क्या है, आपने आगे का नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ा सकते। आपने जो जो पढ़ा है आप पढ़ा सकते, लेकिन कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर नहीं दे सकते। हो सकता है जितना आपने सुना उसमें भी आपको 50% याद रहा। तो इसलिए कहा बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, बहुत जैन शास्त्रों का ज्ञान होगा तो उससे वह कहीं पर भी किसी भी चीज का उत्तर वो न्याय पूर्वक और बराबर दे सकते हैं। मन से देने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो कहाँ क्या किस अपेक्षा से बात आई है वो उसकी प्रामाणिकता के साथ बता सकते हैं। ठीक है, तो पठन पाठन के अधिकारी हुए, जिसको ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा उसके नंबर आते हैं उसी को कहा जाता है कि भैया तुम दूसरे को पढ़ा दो। इसी तरह का संघ में भी सिस्टम है कि जिन्होंने नई दीक्षा ली है उन्हें बेसिक पढ़ाना है, नया ग्रंथ है, छोटे छोटे मुनिराज होते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है तो उनको कौन पढ़ाएंगे? तो सबको तो आचार्य श्री नहीं पढ़ाते हैं, तो एक उपाध्याय परमेश जी होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, या अन्य कोई पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाने का वो कार्य करते हैं। तो पढ़ाने का ही काम करते हैं ऐसा नहीं है, मूल काम तो क्या है? अपनी आत्मा में लीन रहना है ना। जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं, लेकिन फिर नहीं परिणाम लग रहा है ना, षट कर्म भी हो गए उनके, षट आवश्यक जो है, उसके बाद उनके पास समय बचा हुआ है तो फिर वो पठन पाठन, पठन यानी स्वयं पढ़ना। जरूरी नहीं कि लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे, भैया चलो मेरे को उपाध्याय बनाया है तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम कल 20 लोगों को लेके आना, और 20 को होने ही चाहिए। तो जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ने बैठा है तो उसको पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, खुद पढ़ेंगे। और कोई पढ़ने आएगा तो उनको पढ़ाएंगे। दोनों ही चीजें हैं, पठन और पाठन के अधिकारी हैं। और शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। उपाध्याय परमेश जी जो है
मूल रूप में आगम कैसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है। कोई आगम पढ़ाएगा, जैसे तीर्थंकर भगवान है, उनके मुख से दिव्य ध्वनि खिरी है, लेकिन अन्य भी कोई यदि पढ़ाए तो कैसे पढ़ा सकता है। जिसने जो आगम में बात आई है उसका स्वयं ने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जो सम्यक दृष्टि है, जिसको स्वयं आत्मा का अनुभव हुआ है, तो वही आगम का सार है, वही अन्य को अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मूल में तो क्या है कि अपन यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सभी पांचों परमेष्ठी सम्यक दृष्टि है, और हम यही मानकर उनको नमस्कार भी करते हैं। तो जो उपाध्याय परमेष्ठी है उनके कितने मूल गुण हैं, तो हमने लास्ट टाइम बताया था 25 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो वो 25 कैसे होते हैं, उसके लिए हमने जिनवाणी को समझना शुरू किया था कि जिनवाणी जो है उसको पढ़ाने वाले उपाध्याय परमेष्ठी है। तो जिनवाणी के भेद को समझ करके जो जिनवाणी में ही प्रवीण हुए वही उनके मूल गुण है। जैसे आचार्य परमेष्ठी के लिए हमने 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक, गुप्ति, समिति, इसके अलावा क्या आचार, 5 आचार, ये सब हमने उनके मूल गुणों में लिए थे, जो आधारवान है, व्यवहारवान है, इस तरह से। और जो उपाध्याय परमेष्ठी ये पठन पाठन के अधिकारी है, तो पठन पाठन इन्हें पढ़ाना है तो उनको मूल गुणों में उनको उसका ज्ञान होना चाहिए, अंगों का, जिनवाणी का। तो जिनवाणी के 2 भेद किए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट अंग बाह्य अपन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, जो पिछली बार आपको अक्षर आदि से समझा रहे थे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। तो सामान्य से जो जिनवाणी है इसमें जो अंग प्रविष्ट है ना, पहला भेद क्या है? अंग प्रविष्ट, और जो शेष रह गया उसको कहा अंग बाह्य। क्या क्या भेद है? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। फिर से बोलेंगे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? 12 भेद को संस्कृत के नंबर के अनुसार बोला द्वादश। क्या कहा? द्वादश। और उसके साथ अंग नाम जोड़ा है। अंग प्रविष्ट है ना, तो अंग प्रविष्ट तो कितने अंग? 12 अंग, तो उसको कहा द्वादशांग। क्या कहा उसको? ठीक है, हे द्वादशांग वाणी, भजन में गाते हैं ना हम लोग, तो द्वादशांग वाणी यानी कि ये 12 अंगों वाली जिनवाणी। तो उसमें सिर्फ 12 ही अंग आए, संपूर्ण जिनवाणी नहीं आई है, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से ये बड़ा है 12 अंग, और जो ये दूसरा अंग प्रविष्ट के बाद अंग बाह्य वो छोटा है, तो उसको उपचार से हम इग्नोर भी कर दिया। लेकिन जिनवाणी कहेंगे तो कैसे बनती है? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दोनों से मिलकर बनी हुई। तो ये 12 अंग कैसे हैं? तो इसमें 1 से लेकर के 11 अंग है। तो 11 अंग और 14 पूर्व। कई बार ऐसे पूजा में नाम हम लेते ना कि उपाध्याय परमेष्ठी की जो पूजा है या पंच परमेष्ठी की पूजा है, तो उसमें भी आता ना 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। पाठी यानी पढ़े हुए, उन पाठी यानी याद किया है, जिनको पाठ किया, को ये 11 अंग और 12वां जो अंग है, ऐसे 12 अंग है। आप समझ लो कि जैसे बच्चों का स्कूल में किताबें होती है, अलग अलग विषय की किताबें होती है ना, तो कितनी किताबें हैं? तो उनको हमने कहा हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह जो है उसकी किताब है, कंप्यूटर की किताब है, साइंस की किताब है, ड्राइंग भी है, अलग अलग की कोर्स की ऐसी किताब है। तो हमने कहा कितनी किताबें? तो 12 किताबें हैं उसके कोर्स में, 12 बुक्स है। तो ऐसे ही ये 12 अंग जो है ना, अलग अलग विषयों पे एक एक अंग है, बहुत बड़े बड़े अंग है। तो इसमें 11 अंग जो है वो अलग है, और 12वां अंग जो है वो बहुत बड़ा है, इन 11 से भी बड़ा है। इसलिए जो कहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? 11 अंग 14 पूर्व। तो वो 14 पूर्व है, वो भी कहाँ से आया है कि 12वें अंग के 5 भेद किए हैं, है ना। ये नोट्स में नहीं लिखा, अगर आपको लिखना हो तो 12वां जो अंग है उसके 5 भेद किए।
5 सब चैप्टर और कर दो। जैसे मैथ्स होता है तो मैथ्स में हम ये थ्योरम्स होती है, ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री होती है उसमें, अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स जो रहता है उसमें, तो अलग अलग तरह से उसमें भी भाग हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो 12वां अंग है उसके 5 भेद किए हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, 14 पूर्व और चूलिका। नाम पढ़ने में आ रहे हैं ना पीछे तक? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, 14 पूर्व और चूलिका, ये से 5 भेद किए। किसके किए? 12वें अंग के 5 भेद किए। तो उसमें भी अपन क्या बोलते हैं सामान्य से? 11 अंग 14 पूर्व। क्या क्या बोलते हैं अपन? 11 अंग 14 पूर्व। तो ये 14 पूर्व कहाँ आ रहा है? इसमें जो चौथा भेद दिया है 12वें अंग में, चौथा। तो ये जो 14 पूर्व है ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, यानी इसमें जो साइज है, जो किताबें आप समझ लो, वो बहुत सारा उसमें मैटर है। तो इसलिए हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व, यानी परिकर्म, सूत्र, चूलिका इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो 11 अंग 14 पूर्व में पूरी जिनवाणी आ गई, ऐसा सामान्य से कहते हैं। प्रथमा नियोग अलग से दिया है इसमें, और संपूर्ण जिनवाणी जो है वो 4 अनियोग रूप ही है ना। तो जो 11 अंग है ना, 11 अंग में हाँ, हाँ उसके 5 भेद किए हैं, उसी के भेद है। देखो ये दृष्टिवाद अंग है, ये 12वां अंग जो है उसका नाम है दृष्टिवाद, जो आपने चार्ट बनाया ना अभी। तो ये इसमें जो 12 अंग लिखा है, तो 12वां नंबर का जो उसका नाम है पर्टिकुलर, उसको कहते हैं दृष्टिवाद, दृष्टिवाद अंग। ठीक है। तो ये दृष्टिवाद में परिकर्म, सूत्र, चूलिका, प्रथमानियोग, पूर्वगत ऐसे हैं। तो ये सबके अपने अपने भेद बताए हैं। तो ये पूर्व के 14 भेद है, चूलिका के भाग 5 और परिकर्म के 5। इसकी संख्या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये बताना था कि ये जो है जिनवाणी, तो ये इसमें 5 भेद के, जैसे परिकर्म 5 प्रकार के हैं, चूलिका 5 प्रकार की है, पूर्व 14 है। तो ये 14 पूर्व एक किताब नहीं है, उसमें 14 लिटरेचर है उसमें और जाकर के। कई बार हम ग्रंथ पढ़ते हैं जैसे कि ये कहाँ से आया, तो बोलते हैं कि इस पूर्व का, इस परिकर्म का, इसका इसका भाग का, इस अध्याय का, इस तरह से बताते हैं ना। जैसे सूत्र जी पढ़ते हैं तो सूत्र जी में हम क्या बोलते हैं कि इस अध्याय का इस नंबर का सूत्र है ये। फिर उसमें आगे और जाते हैं हम तत्वार्थ वार्तिक आदि में, तो आचार्य की कारिकाएं होती, संस्कृत में टीका लिखते हैं, तो टीका का नंबर भी बताते हैं कि ये इस नंबर की टीका है। तो ये एक ही ग्रंथ में भेद किया है। तो ये जो जिनवाणी है ये बहुत बड़ी है, तो इसमें अलग 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 तरह से भेद कर दिए। तो इसको अपन एक दिखा देते हैं नाम आपको, कैसे कैसे नाम है। जैसे जो 11 अंग है उसका नाम दिखाए हैं, दिख रहे पीछे तक? सबसे पहला नाम है आचारांग। आचारांग जो है इसमें आचरण संबंधी वर्णन है। आचार लिखा है ना, आचरण संबंधी, मुनियों का आचार कैसा होना चाहिए, इस तरह से। सूत्र कृतांग है, स्थानांग है। स्थानांग में हम बच्चों को स्थान सिखाते हैं ना, गिनती सिखाते हैं। एक कौन होता है? एक जीव है ना। दो कितने कौन होते हैं? तो दो जीव अजीव ऐसे गिनाते हैं, या जो दो है संसारी मुक्त, ऐसे दो गिनती गिनाते हैं। तीन क्या होती है ना, तीन में रत्नत्रय होते हैं, 4 कषाय होती है, 5 पाप होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 8 कर्म, हाँ 8 कर्म होते हैं, 8 गुण भी होते हैं सिद्ध भगवान के। फिर 9 पदार्थ होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 11 अंग होते हैं, 12 तप होते हैं, है ना। तो ऐसे करके ये गिनती जो है, स्थानांग में क्या बताते हैं? गिनती।
तो इसमें बहुत सारे जो जो भी एक एक में गिनती आती है वो सारे इसमें क्या क्या भेद बन जाते हैं, 1 2 3 4 इसमें क्या क्या है, तो उसको स्थानांक कहा। फिर समवायांग में जो बराबर की क्या क्या चीजें हैं, यानी 6 द्रव्य है, 6 और क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं कि सिद्ध शिला जो है वो कितनी बड़ी, 45 लाख योजन की है, और जो मनुष्य लोक है वो कितना बड़ा है, 45 लाख योजन का। इंद्र का पहला इंद्रक विमान है वो भी 45 लाख योजन का। ऐसे नरक का बिल एक, वो भी 45 लाख योजन का। तो समान क्या क्या चीजें समान है, समवायाम, समान क्या क्या है उसमें, आप समझ लो, इसमें बहुत अपन डीप में नहीं जाएंगे। तो ये इसलिए बता रहे कि आपको एक भाव समझ में आए कि जिनवाणी में किस तरह से वर्णन है। व्याख्या, प्रज्ञप्ति, नाथ धर्म कथांग, उपासक अध्ययन, अंतःकृत दशांग। अंतःकृत केवली होती है ना, जो अंतर मुहूर्त में जिन जैसे दीक्षा ली भरत मुनिराज ने, और अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। तो ऐसे कितने हुए, 10 केवलियों के कथाएं अंतःकृत दशांग में आती है। ऐसे 10 केवली जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। फिर अनुत्तर उपपादिक दशांग, जो ऐसे मुनिराज जिन पर उपसर्ग हुआ और वो कहाँ उत्पन्न हुए, अनुत्तर में। 5 अनुत्तर विमान होते ना, तो जैसे 5 पांडव है, तो 5 पांडव में से उपसर्ग हुआ था, तो कितने मोक्ष गए, 3 मोक्ष गए, और 2 कहाँ गए, अनुत्तर विमान में गए, है ना, वो मोक्ष नहीं गए। तो ऐसे मुनिराजों की कथा जो बस मोक्ष जाने वाले थे लेकिन मोक्ष नहीं जाकर के कहाँ उत्पन्न हुए, अनुत्तर में। प्रश्न व्याकरण, प्रश्न व्याकरणांक में 60,000 क्वेश्चन किए जाते हैं। जो गंधर्व देव है वो 60,000 प्रश्न करते हैं, और उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के उत्तर होते हैं उसमें, और उन उत्तरों का संकलन है प्रश्न व्याकरणांक। फिर विपाक सूत्रांग, विपाक सूत्रांग में क्या है, कर्म के फल, विपाक यानी फल, तो कर्म के फल का वर्णन। तो ऐसे करके ये 11 अंग है, कितने हो गए, 11। सब में ये पदों का प्रमाण दिया है ना, 18,000 पद है। ये पद अपन नहीं समझ रहे, आप समझ लो कि जैसे हम दोहा लिखते हैं ना, दोहा है वो कितने अक्षर का होता है, 8 8 8 8 ऐसे करके होता है। हाँ, ऐसे पद। तो आप ऐसे एक पद है, पद किया उन्होंने प्रमाण बताए कि इतने अक्षरों से मिलकर है तो वो एक पद है, तो सभी को उस बराबर के पद से नापा है। नहीं दिख रहा है, आचारांग, आपको इधर बैठना है तो इधर बैठ जाओ, वहां से नहीं। अच्छा, चश्मा है क्या, ठीक है। मुझे लगा कि इसके दिखने में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, ये वाली लाइट बंद कर दो, कोई सी भी दोनों में से एक। ठीक है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, ये उसमें नहीं आपके नोट्स में, इसलिए किसी को लिखना हो तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम 25 मूल गुण बोलते हैं उपाध्याय के, तो उनके जो 25 मूल गुण क्या है, यही है, 11 अंग और 14 पूर्व, दोनों मिलकर कितने हो गए, 25 है ना, 11 और 14 कितने होते हैं, 25। तो यही उनके मूल गुणों के नाम है एक तरह से। मूल गुणों का नाम मतलब क्या हो गया, सूत्रकृतांग के ज्ञाता होते हैं, आचारांग के ज्ञाता होते हैं, स्थानांग के ज्ञाता है, समवायांग के ज्ञाता है। तो इस तरह से इनके 25 मूल गुण बताए। जो धवला जी है, षटखंडागम जो अपन बोलते हैं, तो षटखंडागम भी बेसिकली अभी इनमें से कोई भी पूर्व अंग में नहीं आता है, आचार्य ने उसको रचा है। तो जैसे विपाक सूत्र है, और इसके बाद पूर्व भी आते हैं, तो उसमें आता है कर्म प्रवाद पूर्व, तो उसके सब चैप्टर्स है। क्योंकि बाद बाद में क्या होता था, ज्ञान कम होता गया आचार्यों का, तो एक पूर्व का ज्ञान भी नहीं बचा। तो फिर वो जो चाह जहाँ का था, उन्होंने उसको कर्म से रिलेटेड ज्ञान था वो शिष्य को दिया, और उन्होंने उसे ग्रंथ में लिखा है। नहीं, बस नाम लिख लो आप तो खाली।
ठीक है, ये 11 अंग है और 12वां नाम है उसका दृष्टिवाद अंग। सबसे लास्ट में 12 नंबर पे लिखा है ना, उसका नाम क्या लिखा है? दृष्टिवाद अंग। और ये पद दिए हैं पीले रंग में, टोटल किया ना 4,15,02,000 पद। कितने किसके हो गए? ये 11 अंगों के टोटल है। और जो 12वां उसके कितने लिखे? 108,68,56,005। यानी आप देखो कि ये जो 11 अंग है तो 4 करोड़ में ही आ गए। और 108 करोड़ कितना हो गया ज्यादा? कितना मतलब आप 108 आ रहा है और ये 4 है ओनली, तो 4 करोड़ से 108 कितने ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए है सामान्य से ऐसा बोल देते हैं 11 अंग 14 पूर्व। उसमें भी पूर्व की साइज सबसे ज्यादा है, तो 11 अंग 14 पूर्व बोला तो पूरी जिनवाणी आ गई, उसको खोल करके बोला है। 12 अंग बोलोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, मूल गुणों का ऐसा है कि कंपलसरी होना ही चाहिए, पर अब ज्ञान पाया ही नहीं जाता, उपलब्ध ही नहीं है, जिनवाणी भी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए इनको मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि बहुत जैन शास्त्रों की ज्ञाता होना चाहिए। चारों अनुयोग जो है उनका उनको सामान्य से ज्ञान बहुत होना चाहिए। ऐसा जो उपलब्ध है अपने पास उनको ऐसे समझ लो आप 80% 70% ग्रंथ उनके पढ़े हुए, तो वही उसी रूप में माना जाएगा, फिर रह सकते हैं ना। लेकिन आचार्य सभी को पढ़ा सके ऐसा नहीं हो सकता ना, उनको संघ का भी दीक्षा आदि जो है, प्रायश्चित आदि विधि है, स्वयं के षटकर्म आवश्यक है वो भी पालन करना है, तो वो सब हर किसी को पढ़ा भी नहीं सकते। जैसे अभी बात आई थी ना कि हर साल कुछ कुछ मुनिराज संघ में दीक्षित होते हैं, छोटे भी होते हैं, उनका अध्ययन नहीं है, तो उनको सामान्य सी चीज ही पढ़ानी, नए पढ़ाना है, 14 स्थान पढ़ाने हैं, ये जिन जो है जीव कांड है, जैन प्रवेशिका है, ये पढ़ाना है, तो ये तो कोई दूसरे मुनिराज भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई मुनिराज जो सिर्फ उस पढ़ाने का ही कार्य करते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तो आप पढ़ नहीं सकते हो ज्यादा। आचार्य भी पढ़ लिया है उन्होंने, लेकिन अब वो बराबर पढ़ते रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो है पढ़ता ही रहता है और पढ़ाता है, तो उसको आप पूछोगे तो बराबर से वो आंसर देगा। समय भी है उसके पास में, इसलिए वो अलग से उपाध्याय को नियुक्त किया जाता है। ये 14 पूर्व के नाम आपको बता देते हैं। ये 14 पूर्व कौन कौन से हैं? तो अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, है ना, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान। इनके किसी का भी अपन मतलब नहीं समझेंगे, ये विशेष पढ़ना हो तो इनमें सब में क्या क्या है ये सब दिया हुआ है कि किसमें क्या क्या चीजें दी हुई। पद वद से अपने को कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम है। यदि आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं। अग्रायणी पूर्व, वीर प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, ये जो पदों का प्रमाण है, इस पदों के प्रमाण से जो वृक्ष बनता है जिनवाणी का, जो स्कंद बनता है ना, श्रुत स्कंद, श्रुत स्कंद में पद लिखे होते हैं और नाम लिखा होता है। तो ये जो हमने दूसरी जगह लिखा ना प्रमाण, ये प्रमाण उसके साथ में लिखे होते हैं, पदों का प्रमाण। तो इसलिए आपको एक जानकारी के लिए बताया कि वो जो श्रुत स्कंद है उसमें किस तरह से रचना की जाती है। लिख लिए? प्रवाद यानी उसमें वर्णन है।
हाँ, क्या क्या है? आचरण का वर्णन है ऐसा। आपको हमें ना वो भेज देंगे, नोट्स भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा और सबको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है। जो सबका बता नहीं पाएंगे, मेरे को याद भी नहीं है इसलिए सब चीजों का जो है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, वैसे वही मैं बोली थी, वो उनके पास बोले ना, लेकिन सिंपल फोन नहीं है। हाँ, एक मिनट बता ही देते हैं जब पूछ रहे हैं आप लोग तो जैसे आचारांग है ना, तो आचरण का वर्णन है। आप उसमें कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे क्रिया करना। हाँ, तो वो थोड़ा तो बताएंगे सही, फिर अब वो भी सुनना पड़ेगा आपको हाँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आचरण का वर्णन है। सूत्र कृतांग में जो ये है, आत्मा का स्व समय पर समय, क्या स्व है और क्या पर है, उसका वर्णन है सूत्र कृतांग में। और स्थानांग में जो है एक से लेकर गिनती है, गिनती में चीजें बताई हुई है। स्थान बताए थे। फिर समवायांग में समानता बताई है, जैसे पांच जो है वो क्या क्या है, तो पांच परावर्तन है, पांच पाप होते हैं। तो इस तरह से एक जैसी चीजें कौन कौन सी है, वो समवायांग में बताई है। और व्याख्या प्रज्ञप्ति है, उसमें अलग 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 जो 60,000 प्रश्न है, उनका गणधर देव के द्वारा वर्णन किया। व्याख्या प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति यानी जो शंकाएं आदि की गई है, उसके माध्यम से उसकी व्याख्या की गई है। और नाथ धर्म कथांग में तीर्थंकर के धर्म की कथा, जो 24 तीर्थंकर होते हैं ना हर काल में, तो उनके 24 तीर्थंकरों का जो पुराण है, एक तरह से वह कथांग है ना, नाथ कथा। जो नाथ कौन हो गए, तीर्थंकर नाथ हो गए, तो उनकी कथा का वर्णन है इसमें। लिख लिया। उपासकाध्ययन में ये श्रावक का आया है। आचारांग में जो था आचरण संबंधी वर्णन था। और उपासक कौन होता है, श्रावक उपासक होता है। तो उपासक के आचरण का वर्णन जो है इसमें उपासका अध्ययनांग में है। अंतकृत केवली में 10-10 केवली जिन्होंने उपसर्ग सहन किए हैं, उनका वर्णन है। अनुत्तर उत्पादिक दशांग में जो 5 अनुत्तर में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनिराज 10-10 मुनिराजों की कथाएं हैं। अनुत्तर औपपादिक दशांग, औपपादिक है ना उपपाद, जिनने अनुत्तर में जन्म लिया, ऐसे 10 जो मुनिराज है उनकी कथा का वर्णन। फिर प्रश्न व्याकरणांग में प्रश्नों के माध्यम से जो अलग अलग विद्याएं हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी, इनका और अलग अलग जीवन मरण आदि संबंधी जो प्रश्न है, उनका उत्तर है। कर्म के फल का वर्णन विपाक अध्ययन। और दृष्टिवाद में जो 363 मत चलते हैं, किसने चलाए थे 363 मत, बताए? मारीची के जीव ने। मारीची के जीव ने एक एक समय में एक एक मान्यता को मुख्य कर लिया कि जीव नित्य है, जीव अनित्य है ना। ज्ञान होकर नष्ट हो जाता है, ज्ञान से दुखी होते हैं। ऐसे अलग अलग मत, अलग अलग समय पर उनके अलग अलग भाव बने और उससे अलग अलग मतों की स्थापना हो गई। तो ऐसे 363 मत बने। और उन 363 जो कुवादी है, मत है, उनका निराकरण दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग में किया है, न्याय आदि के द्वारा इसमें। तो इस तरह से ये 11-12 अंग का संक्षेप में जो क्या क्या चीजें किसमें बताई है, ये बता दिया। हाँ, हम डाल देंगे।
हम्म। अब इसमें तो उपाध्याय परमेष्ठी के जो मूल गुण है वो कितने, 11 अंग और 14 पूर्व, तो इनको मिलाकर कितने हो जाते हैं, 25 मूल गुण है। ये जो शुद्ध स्कंद है ये इसमें दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है एकादशांग पद संख्या, सबसे नीचे, और द्वादश पद प्रमाण पद संख्या, फिर ये पत्तियां बनी हुई है, तो सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दश वैकालिक। तो जो हमने जनवाणी के दो भेद किए थे, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट, तो ये जो पूरा स्कंद है ना, ये पूरा स्कंद है अंग प्रविष्ट, 12 अंग जो हम बना रहे हैं, और जो बाहर पत्ते निकले हुए हैं ना, ये पत्ते जो है ये क्या है, अंग बाह्य पत्ते जो है वो क्या है, अंग बाह्य, और ये जो पूरा शुद्ध स्कंद है ये अंग प्रविष्ट है। अब ये इसमें आप देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए, दृष्टिवाद अंग, विपाक सूत्रांग, है ना, प्रश्न व्याकरणांग, अनुत्तर उपपादिक, अंतःकृत दशांग, ये, और इसके नीचे संख्या लिखी हुई है। इस संख्या क्या है, जो पदों की संख्या है, कितना बड़ा है ये वह लिखा हुआ है। शुद्ध स्कंद यहाँ बना हुआ है क्या मंदिर में कहीं ऊपर, अष्ट धातु के बने हुए होते हैं कई बार, और कई बार वो पत्थर के उसमें भी उकेरे हुए रहते हैं, और पेंटिंग भी किया हुआ होता है, तो रचना इसी प्रकार की बनेगी। तो इसमें ये जो दृष्टिवाद अंग है, फिर इसके भेद किए हैं, तो ये ऊपर 14 पूर्व के नाम लिखे हुए, इसको ना पिक्चर ढूंढ के या तो आपको पढ़ा करके दिखाते हैं। पिक्चर हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये कलर्ड की जगह हिंदी में इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है, तो ये पूरे 11 अंग है यहाँ पे नीचे से लेकर ना। इसके बाद ये अंग बाह्य है, ये पत्ते बने हुए ना, एक कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, और सामायिक, स्तवन, वंदना, ये 14 प्रकीर्णक, तो ये सब अंग बाह्य का प्रमाण दिया हुआ है। और सबसे नीचे ये कैसे जनवाणी जो है शुद्ध ज्ञान के भेद में आती है, तो शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के भेद और अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, ऐसा लिख करके 12 अंग, 12वें अंग के ये प्रथमान योग है ना, प्रथमान योग के, और फिर ये 5 परिकर्म, 5 लिखा था ना, नंबर ऑफ 5 परिकर्म के आगे, तो 5 परिकर्म और 5 चूलिका, ये 5 पत्तियां उसकी बना रखी है, और 14 पूर्व है, तो ये नंबर दिया हुआ, एक उत्पाद पूर्व, दूसरे नंबर पे अग्रायणी पूर्व, इसमें ये क्या है ये भी लिखा है ना, अग्रायणी पद में जैसे सुनय, दुर्नय, 6 द्रव्य, 7 तत्व पदार्थों का वर्णन, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ये अस्थि नास्ति प्रवाह, तो ये जो पत्तियां बनी हुई है 14 पूर्व की बनी हुई होती है, ऐसे ये पूरा शुद्ध स्कंद है। इसके बाद में ये 5 ज्ञान है ऊपर बने हुए, 5 ज्ञान, मन परे अवधि, मन परे ज्ञान, एक केवल ज्ञान, ऐसा पूरा करके जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर शुद्ध स्कंद बना हुआ है। पूजा करते तो समझ में आना चाहिए ना, जनवाणी की पूजा आती है तो उसमें भी पूरे ये 11 अंग 14 पूर्व के नाम आते हैं, पहला आचारांग बखानो, दूजा सूत्र कृतांग, ऐसे आते कि नहीं नाम। तो अब आप पूजा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें पदों की संख्या भी आ जाती है पूजा में कई बार।
ठीक है। तो इस तरह से उपाध्याय परमेष्ठी है। पूर्व के जितने भी उपाध्याय हुए, जो श्रुत केवली आदि हैं, उनको सबका इनका 12 अंगों का ज्ञान होता था। मतलब एक एक पद में आप सोचो 18,000 सबसे कम भी लिखे तो उसमें 18,000 पद कितना बड़ा होता है। अभी तो किसी को एक पद का भी ज्ञान नहीं है, इतना कम ज्ञान हो चुका है। अपना जो पद है वो बहुत बड़ा है। अब इसके बाद में उपाध्याय परमेष्ठी से संबंधित कुछ प्रश्न है क्या? हो गया। अब इसके बाद में साधु परमेष्ठी का स्वरूप अपन देखते हैं। साधु परमेष्ठी का स्वरूप जो है बहुत सरल है। क्या है इसमें? बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस 28 मूल गुण है जिनको अपन अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है? आचार्य और उपाध्यायों को छोड़कर, अरे साधु जिसकी कोई पदवी नहीं है, कोई उपमा नहीं दे रखी है, वो सब कौन हो गए? साधु। तो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर जितने भी मुनिराज है वो सब कौन हो गए? साधु, जो मुनि धर्म के धारक है और आत्म स्वभाव को साधते हैं। साधु क्यों कहते हैं? साधते हैं इसलिए साधु, है ना। मुनि क्यों कहते हैं? मनन करते हैं इसलिए मुनि। बाह्य में उनके साधनभूत 28 मूल गुण में प्रवर्तित हैं और समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ यानी क्या बताया? हिंसा का कार्य, घर गृहस्थी का, बिजनेस का, इस प्रकार का जितनी भी हिंसा होती है, ऐसे किसी कार्य को वो नहीं करेंगे। वो झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, अग्नि नहीं जलाएंगे, है ना, खुद पंखा चालू नहीं करेंगे, बंद भी नहीं करेंगे। हिंसा है ना, आरंभ का कार्य है। तो आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है। तो बहिरंग परिग्रह में क्या क्या आ जाता है? धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य, भांड, है ना। ये सब 10 प्रकार का जो अपन क्षेत्र वगैरह है, तो उनके पास में कोई प्लॉट नहीं होगा उनके नाम का, मकान नहीं होगा उनके नाम का। सोना लेकर चल रहे हैं साथ में, छड़ी है, कमंडल है, उसमें कुछ डाल रखा है पैसा वगैरह, ऐसा कोई परिग्रह उनके साथ में नहीं होगा। और यदि रखा है तो फिर क्या है? परिग्रह है। और परिग्रह तो मूल में ही होना नहीं चाहिए। इसमें अकलंक देव निकलंक देव की कथा आती है ना, नाटक करवाते हैं बच्चों से, तो उसमें बताते हैं कि वो पढ़ने जाते हैं बौद्ध मतियों के, बौद्ध धर्म को समझने के लिए कि ये किस तरह से जैन धर्म का खंडन करते हैं या इनका प्रिंसिपल क्या है। हमको यदि किसी को बताना है कि भैया तुम इनके पास नहीं पढ़ने जाओ, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये क्या गलत बताते हैं। तो वो पढ़ने के लिए उनके स्कूल में जाते हैं। तो स्कूल में जाते हैं तो एक दिन टीचर जो है वो एक सूत्र लिखता है, तो उसको सूत्र का अर्थ करते नहीं बनता है टीचर को। तो वो जो अकलंक विकलांग होते हैं वो समझदार होते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि सूत्र का अर्थ क्यों नहीं कर पा रहे, तो उस सूत्र में उनको एक अक्षर लगा देते हैं। वो एकांत रूप से उसका अर्थ बन रहा था तो ना अनेकांत रूप से उसको कर देते हैं। तो जो आचार्य होते हैं बौद्धों के, वो जब आते हैं अगले दिन देखते हैं कि अरे बोर्ड पर इस करेक्शन किया हुआ है, तो उनको समझ में आ जाता है कि कोई जैन व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, हमारी पाठशाला में कोई जैन घुस गया है जो कि मायाचारी से छिप करके रह रहा है। तो वो क्या करते हैं कि परीक्षा लेते हैं कि कौन जैन है। तो वो क्या परीक्षा लेते हैं कि एक दिगंबर प्रतिमा लाते हैं और दिगंबर प्रतिमा ला करके वहां रखते हैं और उनको बच्चों को कहते हैं कि आप इसको उलांगो। अब अपने भगवान की प्रतिमा को कोई उलांगेगा क्या जैन व्यक्ति? नहीं उलांग सकता। तो उनकी बारी आ जाती है अकलंक निकलंक की, तो अब वो सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो वो क्या करते हैं कि उनके गले का जो जनेऊ होता है वो जनेऊ उसकी प्रतिमा के ऊपर डाल देते हैं। अब प्रतिमा कैसी हो गई? परिग्रह सहित हो गई। तो वो उसको फिर लांग लेते हैं। तो बाद में जब इनको पता चलता है, जो पाठशाला के आचार्य वगैरह रहते हैं कि अरे ये तरकीब काम नहीं आई, तो वो फिर रात के समय में दंगल मचा देते हैं। कुछ तो वो करते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो शोर मचा जाता है खूब, तो ये दोनों उठ करके, दूसरे लोग तो क्या बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे बोलने लग जाते हैं दूसरे बच्चे, और ये जो है ये अरिहंत नमोअंताणम इस तरह से वो नमोकार मंत्र बोलने लग जाते हैं। तो पकड़ा जाते हैं तो ये लोग पीछे लग जाते हैं उनके।
फिर पीछे लग जाते हैं, तो वो एक जो है वो एक पीछे रुक जाते हैं निकलंक देव, और अकलंक देव को भेज देते आगे, तो वो निकलंक जो होते हैं वो मर जाते हैं। फिर इसमें कथा में ये बताना था कि प्रतिमा पर भी एक धागा भी अपन एक्सेप्ट नहीं करते, परिग्रह हो जाता उसमें। तो भजन भी ना, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिनने तन पर धारा है, दिगंबर वेश धारा, दिगंबर यानी दिशाएं जिनका वस्त्र है और कुछ नहीं है। तो इसे किसी भी प्रकार, जब एक धागा नहीं रख रहे तो फिर अन्न परिग्रह क्या रखेंगे? वो क्या रखते हैं? सिर्फ पिछी, कमंडल और ज्ञान के उपकरण, ज्ञान का उपकरण जो है जिससे वो अपना अध्ययन आत्म साधना कर सके वो, इसके अलावा कोई उनका बहिरंग परिग्रह नहीं होता है। ऐसे मुनिराज होते हैं और क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान में, ध्यान में और तप में सदा लीन होते हैं। अभी घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके पास में तो क्या होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई घर में आ रहा है तो उसको अटेंड करना है ना, उपाध्याय तो उनको पढ़ाना है। लेकिन साधु के पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुनि बने क्यों है? आत्मा का ध्यान करने के लिए। अगर हमें यही काम करने थे, इधर का उधर करना था, ये बनवाना था, ये कुछ करना था, तो फिर घर में ही रह के करते, कर ही रहे थे ना। अभी अभी हम व्यवहारिकता निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे? इसकी शादी में जा रहे हैं, इनको हेल्प करा रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, इनसे दिलवा रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सारे काम? तो यदि यही करना थे तो ये काम गृहस्थी में किए जा सकते थे। ये सब काम कुछ नहीं करना है, इसमें सुख नहीं है, इसलिए इसको छोड़ करके मुनि बने हैं। तो उनके मुख्य काम क्या बताए हैं? 3 काम, ज्ञान, ध्यान और तप। तप सभी करे ऐसा जरूरी नहीं है, जिससे जैसा बने वैसा। तप किसका आवश्यक मूल गुण बताया है? आचार्य का बताया है कि आचार्य को तो तप करना ही है ना, उनको रस परित्याग होना ही होना है, उनके उपवास आदि, कंशन है, उनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान ये होना है। लेकिन इनके लिए नहीं बताया, ये करे तो अच्छा है, लेकिन ध्यान है ना, ज्ञान और ध्यान मुख्य रूप से ये इनके कार्य है। समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते। इनको क्या काम है? ये तो आचार्य भी नहीं है, इनको किसी से मिलना भी नहीं है, तो अपने बस आत्म साधना में लगे रहते हैं। सांसारिक प्रपंच किसको बोलते हैं? मिलना जुलना, बैठना बिठाना, इसकी सेटिंग इससे करा देना ना, यहाँ पे ये बनवा देना, ये सब सांसारिक प्रपंच है। ये काम क्या है? ये तो गृहस्थ करेगा, वो उससे पुण्य कमाएगा। मुनिराज तो इन सब से निवृत्त हो चुके, ये काम नहीं करते। ठीक है, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है इसमें? अब इनके मूल गुण बताए हैं, तो 28 मूल गुण कैसे होते हैं वो यह बताया है ना, कैसे होते हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। कितने हो गए? 5 और 5 10 और 5 15, ये तीनों मिलाकर कितने हो गए? 15। 15 और 6 21, 21 और 7 28, ऐसे करके 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के होते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे याद करना है? तो संख्या याद कर लो। गिनती याद होती कि नहीं? 1 2 3 4, तो ये 5 6 7। 5 क्या क्या है? तो 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 5 इंद्रिय विजय। 6 क्या है? तो 6 आवश्यक है, और 7 क्या है? तो 7 अन्य गुण। याद हो गया है ना? 5 6 7। 5 क्या क्या है? 6 क्या है? 7 बराबर। ये 28 मूल गुण अपने को सबको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप किसी मुनिराज के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हो, और न ही आप उनकी सच्चे रूप में वंदना कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है स्वरूप, तो आपको कोई भी आकर बोलेगा अरे ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, आपको मूल गुण नहीं पता है, तो फिर आप कर सकते हो क्या? है ना, कल को कोई आके बोलेगा अरे मुनिराज तो रात को बोलते हुए हमने इनको देख लिया, अब रात को बोलते हुए देख लिया तो ये तो सच्चे मुनिराज नहीं है, कोई ऐसा बोल सकता है। अगर आपको मूल गुण पता नहीं होंगे तो फिर आप उसकी बातों पे यकीन कर लोगे, और आप यदि जाते होगे तो नहीं जाओ।
अब अपन पढ़ेंगे इसमें, इसमें कहीं पर भी ऐसा मूल गुण नहीं लिखा है कि रात को नहीं बोलना। ठीक है, एक चीज होती है दोष लगना, अतिचार लगना, और एक होता है मूल गुण का खंडन हो जाना। पूरा ही मूल गुण ही खंडित हो गया। दोष लगना तो क्या हो गया कि वो पालन तो कर रहे हैं लेकिन वो बराबर से नहीं बना। जैसे बच्चे को उपास करने को कहा हमने, मोक्ष सप्तमी का उपास करते हैं ना बच्चियां, तो उसको उपास करने को कहा, तो उसने क्या करा, भूख लग रही थी तो मम्मी के सामने तो नहीं, अंदर चौके में गए, फ्रिज में से अंगूर निकाले, दो चार वो गप कर लिए और फिर बाहर आ गए। तो अब वो उसका उपास बचा क्या, तो वो तो उपास खंडित ही हो गया, है ना। और एक दूसरे ने क्या करा कि उसने जो है इच्छा हो जाती है उसकी। हाँ, तो उसने फिर अगले दिन जो है सुबह सुबह 5 बजे ही चला गया, रात का ही टाइम था ना, या फिर जो है रात को एक दिन पहले जो है वो शाम की जो है 7:30 बजे तक खा रहा है बच्चा। तो उसमें जो दिन छुपने के बाद से अपना उपवास शुरू हो जाता है, तो अपन उसमें दोष लगा सकते हैं, उसमें दोष ले लो कि भैया वो अगले दिन से मान रहा है कि अगले दिन से मैं उपवास करूंगा। तो वहां इसे रात को पानी पिया, तो रात को पानी पिया तो अपना जो उपवास है एक्चुअल में कब से शुरू होता है, शाम का खाना खा लिया तब से शुरू हो जाता है ना। बच्चे तो रात को भी पानी पीते हैं, उसमें दोष रूप से अगले दिन कुछ नहीं लिया या पानी ले लिया, तो पानी ले लिया तो क्या हो गया कि किस तरह का आपने उपवास दिलाया। एक उदाहरण ले रहे हैं अपन ना, अतिचार और अनाचार है ना, जैसे दिशा का अपन लेते हैं दूसरे, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतनी 5 किलोमीटर तक हम जाएंगे, या इंदौर उज्जैन से बाहर नहीं जाएंगे, 10 दिन का हमने त्याग कर दिया, तो उज्जैन से बाहर नहीं जाएंगे तो तपोभूमि उज्जैन में आता है क्या? उज्जैन में आता है, तो बेसिकली मतलब उसकी जो बाउंड्री है उसके आगे सावर लग जाता है। तो आप सावेर में तो नहीं गए, लेकिन आप उज्जैन से बाहर थोड़ा सा चले गए, आपको पता नहीं रहा कि यहाँ पे उज्जैन खत्म हो जाता है ना। एक किसी के घर चले गए, खेत में चले गए, तो वहां तक उसकी बाउंड्री थी उज्जैन की, और सीमा खत्म होके दूसरा गांव की बाउंड्री शुरू हो गई है, उसमें नाम लिखना लग गया वहां पे। तो हमको पता नहीं था और हम चले गए, तो वहां पर तो खंडित नहीं हुआ, दोष लगा इसका। और आपको पता है कि यहाँ पर उज्जैन खत्म हो गया है और यहाँ से सावेर शुरू हो रहा है और फिर भी हम जा रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया, खंडन हो गया। तो एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिचार यानी दोष लगना, अनाचार यानी जानबूझकर। लास्ट टाइम जैसे आलू की सब्जी का उदाहरण लिया था ना, कि आलू, हम किसी के यहाँ गए, उसने सब्जी बनाई, किसकी सब्जी बनाई, आलू मटर की। अब हम आलू नहीं खाते हैं और हमने बोला उसको, तो उसको उसने क्या करा कि आलू निकाल कर मटर की सब्जी ला के दे दी, हमने खा लिया। अब खा लिया, हमको पता नहीं था तब खा लिया, तब तो दोष लग गया, हमको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। लेकिन उसने बता दिया कि मैंने इसमें से आलू निकाल लिए हैं और फिर हमने खा लिया है, तो वहां पे तो क्या हो गया, दोष, खंडित, अनाचार, जानते हुए आप खा रहे हो। समझ में आया ना। तो ये जो 28 मूल गुण है, इनका पालन मुनिराज करते हैं। सामान्य से सभी को करना है, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु है, ये 28 मूल गुणों का तो सभी पालन करेंगे ही करेंगे। और इसलिए अपने को बराबर इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन से 28 कैसे होते हैं। यदि हमें भी बनना है, दीक्षा लेनी है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि मूल गुण क्या है। आप बिना जाने हुए दीक्षा ले सकते हो क्या, क्या क्या करना रहेगा। फिर आप बिना जाने लियो लोगे तो आप उनका पालन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है महाव्रत। तो महाव्रत यानी जो 5 पाप है, उन पांचों पापों को संपूर्ण रूप से त्याग कर देना। 5 पाप कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो जैसे हमने 4 प्रकार की हिंसा समझी थी, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो मुनिराज ये चारों ही प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। श्रावक के लिए तो हमने क्या कहा था कि वो संकल्प ही नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस भी करता है तो उसके उद्योगी बनेगी, और घर के कामकाज कर रहा है तो आरंभी हिंसा भी होगी, और विरोधी भी करेगा, है ना। उसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो उसको वो हिंसा करनी पड़ेगी। लेकिन मुनिराज को क्या जरूरत है ना, संकल्प ही तो मुनिराज को करना ही नहीं है।
लेकिन आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इन तीनों में से कौन सी हिंसा मुनिराज को करने का काम पड़ेगा? जरूरत ही क्या, उनको कोई संबंध ही नहीं बचा, घर में रहते नहीं है तो उनको आरंभ करने की जरूरत नहीं। आहार लेने जाते हैं तो आहार से संबंधित हिंसा होती है। कपड़े पहनते नहीं है ना, अपने हिंसा कहाँ होती है? बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा में, खाना बनाने, इन सब में आरंभी हिंसा है। इनसे रिलेटेड वो कुछ भी काम करते हैं क्या, तो आरंभी हिंसा का प्रश्न ही नहीं बनता उनके। फिर है उद्योगी हिंसा। उद्योग करते हैं क्या, वो तो परिग्रह का त्याग करके आए हैं, तो उनके उद्योगी हिंसा का भी त्याग है। और विरोधी हिंसा, संघ पर आ जाएगा तो वो लड़ने जाएंगे क्या, वो तो उपसर्ग हो गया उनके लिए, किसी भी तरह से वह हिंसा नहीं करेंगे। चारों प्रकार की, सब प्रकार के जीवों की, एक इंद्रिय से, एक दो तीन चार पांच इंद्रिय, किसी भी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं, जानबूझकर भी नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक अपने सारे काम करेंगे। जैसे 5 पापों का पूर्ण रूप से मन, वचन, काया से कृत, कारित, अनुमोदना। कृत कारित समझ में आता है? कृत यानी खुद करना, खुद हिंसा नहीं करेंगे। हम नहीं करते, ठीक है, तुम तो ये उद्योग चला लो, है ना, तुम इस तरह से बना लो, तुम ऐसी लगा लो, ऐसा उपदेश मुनिराज नहीं देंगे। करेंगे ना, कारित, किसी को करने को भी नहीं कहेंगे, और कोई करता है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। 5 पापों की, ठीक है। तो पहला महाव्रत क्या है? अहिंसा महाव्रत। फिर दूसरा है सत्य महाव्रत, तो झूठ का उन्होंने त्याग किया। तो श्रावक के लिए क्या आया था? 6 प्रकार के झूठ वचन बताए थे। विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना, गर्हित वचन, निंदा के वचन, अपवाद के वचन, कलह कारक, है ना, झगड़ा हो जाए, तो ऐसे वचन सब झूठ के बताए थे। तो उसमें हमने कहा था कि जो श्रावक है वो स्थूल झूठ बोल सकता है, किसी की निंदा हो जाए ऐसे वचन नहीं कहेगा, इसमें पाप हो जाए, हिंसा हो जाए, वो वाले वचन नहीं कहेगा। लेकिन मुनिराज तो किसी भी प्रकार के झूठ वचन नहीं कहे। इसके लिए हम एक उदाहरण है, पहले भी अपन ने देखा था कि जैसे जंगल में मुनिराज बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और एक श्रावक भी बैठा है पास में, और एक हिरण निकल कर जाता है वहां से, और इसके पीछे पीछे एक शिकारी आता है। तो शिकारी पूछता है कि वो हिरण किधर गया, तो जो श्रावक है वो क्या बोलेगा? जैसे इधर गया हिरण, तो वो क्या बोल सकता है? इधर गया। और मुनिराज क्या बोलेंगे? मुनिराज कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार से वो ना इधर ना उधर, इधर बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा, और इधर बोलेंगे तो सच हो जाएगा, लेकिन हिंसा हो जाएगी। तो वो किसी भी प्रकार का, मौन है उनकी अवस्था। और श्रावक तो उसका योग्य अवस्था है ना, किसी की हिंसा नहीं हो रही है इसलिए वो इस प्रकार का झूठ कह सकता है कि हिंसा से बच जाएगा। तो इस तरह से दोनों के इसमें अंतर आता है। तो मुनिराज तो सूक्ष्म स्थूल किसी भी प्रकार का झूठ नहीं, वह है उनका सत्य महाव्रत। फिर अचौर्य महाव्रत। अचौर्य यानी चोरी का त्याग किया। चोरी क्यों की जाती है? कोई चीज लेते हैं तो चोरी की जाती, चाहिए हमको, पैसे चाहिए है, जमीन चाहिए है, ज्वेलरी चाहिए है, खाना पीना चाहिए। ये भिखारी लोग रहते हैं ना, तो वो तो चीजें ही चुरा लेते हैं। कितनी तरह की चीजें हो जाती है आपकी, कोई का दुपट्टा जा रहा है, कोई की सलवार जा रही है, कोई की शॉल जा रही है, कोई की साड़ी चोरी हो गई है, किसी के बर्तन चोरी हो रहे हैं, किसी के यहाँ से शक्कर चोरी हो रही है, घी चोरी हो रहा है, यानी जितनी चीजें होती है घर में उसमें सभी में चोरी की संभावना है। तो कोई, जैसे कोई चप्पल चुराता है, तो एक बार हमको ऐसा पता चला कि वो जो चप्पल चोर था, उसके घर में जाके देखा तो सूटकेस इतना बड़े कोठी निकली लोहे की, और उसके अंदर चप्पलें भरी हुई है। और चप्पल क्यों चोरी करे जब पहनना नहीं है उसको? चप्पल नहीं है क्या उसके पास? चोरी करना अच्छा लगता है उसको, चुराना आदत हो गई उसको, रोग हो गया वो, एक तरह से मानसिक बीमारी। किसी को परिग्रह अच्छा लगता है और कोई व्यसन रूप में उसको कर रहा है। तो मुनिराज किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, न भाव चोरी न द्रव्य चोरी। फिर है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य ने मैथुन सेवन का त्याग, तो शील का पालन करते,
उसमें 9 बाढ़ बताई है शील की। ठीक है, शील की 9 बाढ़ जो है उसमें अभी तो भी लिखी हुई नहीं है। हाँ, वो जैसे एक आसन पे नहीं बैठते हैं, और फिर फोन पे भी बात नहीं करना, अकेले में भी बात नहीं करना, उस तरह की किताबें भी नहीं पढ़ना, ये सब उसमें आती है। तो इसमें उसके अलावा और भी उनके मुनिराज है, तो मुनिराज संबंधी उनके पालन होता है। जैसे रात हो जाती है तो रात की बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं तो अकेली महिला बैठी उसके साथ में चर्चा नहीं करते हैं, 2-3 महिला हो तो अलग अलग तरह से उनके नियम रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, द्रव्य से भी और भाव से, मन में भी वैसे भाव नहीं लाना। और फिर है परिग्रह त्याग महाव्रत। परिग्रह त्याग यानी किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होना, अपरिग्रह पूर्ण रूप से। क्या जरूरत है परिग्रह की? जरूरत ही नहीं है। क्या उनको कुछ बिजनेस चलाना नहीं है, घर के काम नहीं करना है, चौका नहीं जलाना है ना, कहीं घर नहीं खड़ा करना है, तो परिग्रह की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मुनिराज किस तरह से पांचों पापों का त्याग है, 5 पापों के त्याग से 5 महाव्रत बनते हैं। कौन कौन से नाम बोलेंगे? हिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, चौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इस तरह से 5 महाव्रत। इनका स्वरूप दिया हुआ है, अपन ने देख ही लिया ना। सर्व प्रकार की द्रव्य और भाव हिंसा का त्याग अहिंसा महाव्रत है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के झूठ का त्याग सत्य महाव्रत है। और स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की चोरी अचौर्य। और शील के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हुए भी स्त्री मात्र का त्याग करना और चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहना। अलग अलग तरह से ये 18,000 भेद बनते हैं कि चेतन स्त्री है, अचेतन स्त्री है, फिर स्वप्न में है, जागते हुए है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे हमने 108 बनाए थे ना, आप लोगों के साथ में बनाए थे क्या? नहीं बनाए? कषाय में बताए थे, मुझे ऐसा ध्यान है। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय कृतकारी तनुबोधन और 4 कषाय। वैसे ये शील के 18,000 भेद बनते। भगवान के लिए कहते हैं ना, शील का 18,000 शीलों का इनका निर्दोष पालन है। मुनिराज के लिए भी 14 प्रकार के अंतरंग, 10 प्रकार की बहिरंग परिग्रह का त्याग रहता है। अब इसकी बात आता है 5 समिति। 5 समितियां कौन कौन सी है? क्रिया समिति, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इसको व्युत्सर्ग समिति भी बोलते हैं, प्रतिष्ठापन का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी। तो हाँ, तो समिति का मतलब क्या है? सम प्लस इति, ना, सम्यक प्रकार से रहना, स्वरूप में रहना, दोष नहीं लगाना। तो कैसी समिति है कि अब जो 5 महाव्रत लिए है ना, उन 5 महाव्रत का बराबर से पालन हो सके, उसमें दोष नहीं लगे, तो उसके लिए फिर समितियां दी गई है, उसकी रक्षा के लिए। जैसे अणुव्रत होते हैं, श्रावक के 5 अणुव्रत, तो उनकी रक्षा के लिए गुण व्रत, शिक्षा व्रत आदि आते हैं, गुण व्रत है। तो ऐसे ही 5 समिति रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है ना। मुनि को किंचित राग होने पर गमनादि क्रियाएं होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। यानी वो चल रहे हैं तो कैसे चलना, आहार ले रहे हैं तो आहार किस प्रकार से लेना, मल विसर्जन निहार के लिए गए हैं तो किस तरह से करना, वो सब सम्यक प्रकार से हो, कोई जीव हिंसा नहीं हो, उसके लिए ये समिति आदि का निर्देश दिया गया है। तो अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं हो। तो जी हम जा रहे हैं, कई बार हम लोग शाम को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोई गार्डन चले जाएंगे पास में ना, जहाँ झूले वूले भी होते हैं, बच्चों को लेकर हम चले जाते हैं। तो मुनिराज भी ऐसा कर सकते हैं कि हम जा रहे हैं, देखते हुए जाएंगे, हम जीव हिंसा तो नहीं हो रही, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। इस प्रकार के परिणाम से वो व्यवहार नहीं करते, है ना। किसी न किसी उद्देश्य से तो जाएंगे,
उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सम्यक किसी को संबोधने जा रहे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, जिन दर्शन के लिए जा रहे हैं, स्वाध्याय के लिए जा रहे हैं, अब विहार करने, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर रहे, यानी ऐसा ही नहीं कि चलो उठे हम उसके यहाँ चले आते हैं, मिल आते हैं आज, ऐसे नहीं गमन करेंगे। गमन करेंगे तो प्रयोजन से, और फिर करेंगे तो कैसे गमन करना, तो वहां इरिया समिति आ जाती है। दूसरे जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिए उनसे स्वयं दया का पालन होता है। तो इसमें दोनों समिति एक साथ दी है, इरिया समिति और भाषा समिति। इरिया मतलब क्या है कि चलना, कैसे चलना, तो 4 हाथ आगे जमीन देखकर प्रासुक भूमि पर चलना। प्रासुक भूमि, भूमि कैसे प्रासुक होती है? सूखी तो होती है, लेकिन और कैसे प्रासुक? जीव जीव नहीं चल रहे हो, तो कैसे पता चलेगा जीव नहीं चल रहे हैं? देख के चल रहे हैं तो भी कैसे? प्रासुक की परिभाषा, जैसे जल को हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया, तो क्या हो जाती है? प्रासुक हो जाती है। कैसे प्रासुक होती है? सूर्योदय होने के बाद थोड़े जीव जिस पर चले गए, लोग आना जाना जिस रास्ते पे कर दिया है, तो चलने से वो भूमि प्रासुक हो गई है, ताप से भी भूमि प्रासुक हो गई है, ऐसे रास्ते पर चलते हैं। सुबह सुबह आप 5 बजे नहीं चले जाएंगे, जो संधि काल होता है ना, सामयिक के जो काल बोलते हैं, उस समय जीवोत्पत्ति बहुत होती है, तो उस समय किसी भी, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक तो वैसे भी नहीं जाते, रात्रि कहला रही है। और सूर्योदय होने की भी थोड़ी देर बाद जब लोगों ने उस पर चल करके वो रास्ता कैसा कर दिया है? प्रासुक कर दिया है, तब जाएंगे। समझ में? वो भूमि प्रासुक है। और जैसे आपने बोला गीला रास्ता है, या फिर जहां पर लोग ही अच्छे नहीं रहते, मांस मच्छी वाला एरिया है, उस एरिया से, गंदे एरिया से नहीं जाते, बराबर से शॉर्टकट के लिए कहीं से भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, यथा योग्य रास्ते से जाएंगे। ठीक। और कैसा लिखा? 4 हाथ आगे जमीन देखकर, देखते हुए जाएंगे। और फिर भी कोई जीव मर जाए तो प्रायश्चित लेंगे ना, दोष नहीं लगता, लेकिन पता चल गया कि अरे मर गया, तो फिर प्रायश्चित लेंगे कि नहीं लेंगे? सावधानी पूर्वक ही चल रहे, देखकर ही चल रहे। तो इस तरह से प्रमाद को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर यानी आलस, यानी जो देखने का प्रमाद है कि हाँ साफ ही है, इतने तो लोग जा रहे हैं, हमारे आगे इतने सारे महाराज जी जा रहे हैं, तो देखा हुआ ही है, आप क्या देखने की जरूरत? ऐसा नहीं, वो जा रहे हैं तो भी अभी कोई बीच में जीव आ सकता है, उनके देखने से चूक गया, मुझे तो मेरी समिति का पालन बराबर करना है। ठीक है, तो ये एरिया समिति है। फिर इसके बाद में है भाषा समिति। भाषा समिति, भाषा यानी क्या? बोलना। तो कैसा बोलेंगे? आगम के अनुसार हित, मित और प्रिय। हित यानी क्या हो गया? अपना हित करने वाले। तो अपना हित किसमें है? कमाई करने में, शादी करने में, बच्चे करने में, गृहस्थी करने में, किसमें अपना हित? अपना हित तो संसार छोड़ करके सुखी होने में ही है ना, मोक्ष में ही सुख है। तो वैसे वचन, मित यानी मीठे, जो सुनने में भी अच्छे लगे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, अरे तू कहाँ से आ गया, क्यों बैठ गया, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते वो। बराबर मीठी भाषा, जो सुनने में आपको सही लगे, अपमानजनक नहीं लगे, और प्रिय वचन, प्रिय, अच्छे लगे, जिससे आपको सुनकर धर्म में रुचि हो, धर्म में जीव लगे, ऐसे हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। फिर इसकी बाद में तीसरी है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का अर्थ क्या है कि जो वह आहार ग्रहण करेंगे, तो आहार किस तरह से ग्रहण करेंगे? तो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर, है ना, आहार के 46 दोषों को टालकर, अमुक रसों का त्याग करके, अमुक रसों का त्याग करके यानी जो कोई कोई रस है प्रायश्चित आदि में दिया गया है, तो वो उस रस का त्याग करके, और शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर, यानी क्या?
पेट भर के तो नहीं मतलब कि हमारा जो गरिष्ठ भोजन है, तो गरिष्ठ भोजन समझ में आता है क्या होता है? बहुत तला गला और बहुत ज्यादा मीठा और खूब, जैसे दाल बाफले अपन खा लेते हैं तो क्या होता है? नींद आती है ना। तो वहां पर दाल बाफले स्वाद में भी अच्छे हैं और शरीर में भी उसको जरूरत है, इतनी जरूरत है जितना उसमें उनके काम चल जाए शरीर, और उनकी साधना में बाधा भी नहीं बने, उतना वो आहार ग्रहण करते हैं। ये टेस्ट में अच्छा है, टेस्ट में बेकार है तो ये लूं ये नहीं लूं, ये बिना देखे समता भाव से। आसक्ति होती है, एक आसक्ति समझ में आती है। बच्चों को मैगी कितनी पसंद होती है, तो भल मतलब आप सोचो उसको कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में उसको क्या दिख गया? शॉप दिख गई, तो वो क्या बोलता है? मैगी ले लो। मैगी रखी होगी घर में तो वो भी लेते, बोलता है नहीं ले लो। अच्छा बना रहे तो वो कब से आके खड़ा हो जाता है कि नहीं बनाओ बनाओ बनाओ, हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। कितनी उसको लोलुपता रहती है, और जब वो खा रहा है तब उसको कैसा रहता है? तब भी बहुत वो लोलुपता से खाता है। उसको कहते हैं आसक्ति, उसमें ही परिणाम चला कर रहा है। तो अपने घर में हमने किसी को बोल दिया भैया कि हम कल ये बनाएंगे, तो लोगों को वेट रहता है कि अरे कल तो ये बनेगा, कचौरी बनाने वाले, और नहीं बनाते तो फिर क्या हो जाता है? आप बोलते क्यों? आपको नहीं बनाना होता तो फिर आप हमको मत बताया करो, नहीं तो फिर आप हमको खिलाया करो। क्यों कषाय आ गई उसको? आसक्ति थी ना उसमें। तो वो आसक्ति के बिना हम आहार ग्रहण करते, खाते समय अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, पेट भर गया, स्वाद भी बहुत अच्छा है, ऐसी आसक्ति तन्मयता से नहीं खाते। तो पुष्ट करने का अभिप्राय कि अरे इससे शरीर होगा अच्छा, इससे दिमाग अच्छा होता है, इस बादाम खाने से, ऐसे अभिप्राय से चीजें नहीं लेते हैं। शरीर बस बराबर चलना चाहिए, काम चलना चाहिए, मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। दिन भर हमारा काम चल जाए, निर्विरोध रूप से हमको पानी आदि की प्यास नहीं लगे, ऐसी चीजें वो ग्रहण करते हैं। 46 दोष है, 46 दोष आप अलग से समझना, क्योंकि हम चौका भी लगाते हैं और मुनिराज को नहीं पालन करना होता है, हमें भी उनको पालन करवाना होता है। तो यदि हमें नहीं पता है कि उनको किस प्रकार से दोष लगते हैं तो हम उनको दोष लगवा देंगे अनजाने में। अब लोग क्या करते हैं, गीली चीजें बनाकर एक चौके से दूसरे चौके में भेज देते हैं, है ना, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में चली जाती है चीजें। तो अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का चीज चलती है, कौन सी चीज चलती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, नहीं तो फिर आप दोष लगाओगे, आपको भी दोष लगेगा, उसमें मुनिराज को भी दोष लगेगा। अलग से है वो, एक चौका शुद्धि की क्लास है, आप बोलोगे तो फिर हम लगा देंगे। 46 दोष की, 46 दोष जो है इनका भी फिर आपको नोट्स भेज देंगे, आप पढ़ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर अलग से बता देंगे कि किसमें क्या है, कि किस तरह के धन से, कैसे धन से आप अन्न खरीद के लाए हो, जो धन है वो किस परिणामों से आप खरीद के लेके आए हो, और चौका लगा रहे हो, चौका लगाने वाले के कैसे गुण है, वो सब उसमें बताए। तो ये पढ़ने लायक चीज है, अभी आपने स्कोप में नहीं, अभी अपन क्या समझ रहे हैं? समिति। तो 46 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं। तो हमको क्या लगता है तो मुनिराज का काम है, हमको क्या करना जान के, लेकिन हमें पता होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें जो हम गलत करते हैं तो पता चलती है। इसके बाद में है पांचवी, आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण यानी आदान यानी लेना, और निक्षेपण यानी रखना। आदान यानी लेना उठाना, निक्षेपण यानी रखना। तो पदार्थों को उठाने रखने में सावधानी रखना। आपने ग्रंथ खोलते हुए देखा मुनिराज को, ग्रंथ बंद करके रखते हुए, तो पीछे से वो परिमार्जन करते हैं, फिर बंद करते हैं, जगह का परिमार्जन करते हैं और फिर रखते हैं। वो आदान निक्षेपण समिति, ये लिखा है इसमें, मुनिराज के पिक्चर में भी लिखा है। तो शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण को देखकर उठाना और रखना। तो उठाएंगे भी तो ऐसे ऐसे घीस लिया चीज को, ऐसे हमारे जैसे नहीं करेंगे, बराबर से वो उठाएंगे, और रखेंगे भी तो बराबर से रखेंगे। इस तरह से आदान निक्षेपण समिति। तो तीन चीजें आई है, ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण और शुद्धि का उपकरण।
तो कौन कौन से हैं? तो शुद्धि का उपकरण तो क्या हो गया? कमंडल। कमंडल का पानी पीने के लिए नहीं ले जाते हैं, है ना, कोई ये मत समझ लेना कि पीने के लिए ले जाते हैं, कोई पी ले, बच्चा पी ले, तो भैया वो उनके शुद्धि का उपकरण है। मल विसर्जन किया है ना, बाथरूम गए तो हाथ धोना इत्यादि होता है, तो वो उसके लिए उपयोग करते हैं। मिट्टी, मिट्टी या राख, ऊपर की जो मिट्टी भी रहती है ना उसमें नहीं रहती, राख भी यूज कर सकते हैं, मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, बेसन भी यूज करते हैं। बेसन रहता नहीं है लेकिन वो मिट्टी, आप रासुक मिट्टी भी रहती है ऐसा। नीचे की जो मिट्टी होती है ना, जो जमीन से जुड़ी हुई होती है उसमें जीव होते हैं, और जो धूल होती है वो पृथ्वी काय हो, उसमें से जीव निकल गया है। तो शुद्धि का उपकरण है कमंडल, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, और संयम का उपकरण है मयूर। संयम यानी जीव हिंसा नहीं हो, है ना। शुद्धि अपने हाथ इत्यादि को शुद्ध करना है तो वो कमंडल हो गया। और ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, पढ़ना है उनको, कुछ आधार चाहिए, क्या करेंगे, तो ग्रंथ तो उनके साथ में रहेंगे। और इसके बाद में आखिरी है ना, चौथी थी, ये वाली 5वें नंबर की है, प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन यानी मल का विसर्जन आदि करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब शुद्धि इत्यादि ये तो अपन ने समझ लिया, लेकिन कहाँ जाके शौच करेंगे, ना उनको बाथरूम जाना है, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो जगह देख करके, जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना। हमारे जैसे नहीं कि कहीं भी थूक दिया, फिर जीव उत्पत्ति होगी वहां पर। तो घास पर नहीं चलते वो, तो घास पर मल विसर्जन भी नहीं करेंगे, जो सूखा स्थान होगा वहीं जाकर के, और निर्जन स्थान पर जाकर के, खेत आदि में नहीं करेंगे, है ना, खेत में तो अपने को भी नहीं जाना चाहिए, तो क्योंकि उसी वही तो वो उसी चीज से तो अन्न उगेगा। आपको मतलब थोड़ा विवेक तो रखना चाहिए, आप खा रहे हो खुद ही अन्न, और ऐसे लोग चले जाते हैं ना, ऐसे रास्ते में जाते हैं तो कहाँ रुक गए भैया, या कुआं है, या पानी पी लेंगे, या बाथरूम चले जाएंगे, खेत है यहाँ पे, पेड़ है, पेड़ के पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा कॉमन सेंस होना चाहिए कि भैया ये अनाज जो उग रहा है आप उसी को खुद ही अशुद्ध कर रहे हो, दूसरे करे नहीं करे। आप सोचो अपने खाने में कौवे की पीठ पड़ जाएगी तो आप खाओगे क्या? अपन तो सोचो कि मतलब क्या काम करते, विवेक से काम करना चाहिए अपने को। और एटलीस्ट इसलिए वो जो धोकर खाते हैं ना, सारे गेहूं भी धोना, दालें भी धोना, चावल धोना, ड्राई फ्रूट्स धोना, सब चीजें क्यों धोई जाती है? कि केमिकल की अशुद्धि होता है ऐसा नहीं है, दूसरी अशुद्धियां भी होती है, तिर्यंच आदि रहते हैं, अपन नहीं करो। तो ये जो पशु घूमते हैं, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब तो गंदगी करती है ना। तो आप सोचो कि भैया मशीन से गेहूं साफ होकर आ रहे हैं, उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, तो हम तो ऐसे ही पिसवा लेंगे, तो आप भ्रम में हो। वो लोग कौन से नंगे पैर गेहूं को साफ करते होंगे? जूते ही पहन के करते हैं। तो जूते पहनकर कहाँ कहाँ जाते हैं? ट्रेन में जाते कि नहीं जाते? ट्रेन में, बाथरूम में जाते कि नहीं जाते? और बाहर हॉल, मॉल में, शॉप पे, रास्ते पे, सब जगह जाते कि नहीं जूते पहन के? जूते आप रोज धोते हो क्या? कौन धोता है? अब वो सब जूते चप्पल, मतलब आप समझ लेना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, कि वैसे अब वो गेहूं है, चावल है, तो आप सब वो अपन उसको पीस करके खा ही रहे हैं। यूं तो अपन कितनी शुद्धि पालते हैं घर में अपने, सब चीजें धो धुआ के, सब्जी धोएंगे, ये धोएंगे, बर्तन धोएंगे, माजेंगे, सर्फ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो है, वो मतलब धार्मिकता का परिणाम नहीं है, वह तो सामान्य शुद्धि है कि चीजें धोना चाहिए। सब्जी भी है तो सब्जी भी धोना चाहिए। आपको क्या पता गाय ने मुंह लगा दिया उस पे, चाट लिया, उसने खाया नहीं लेकिन चाट लिया, क्या पता। तो वो अपन, अभी आप सोचो कि बच्चा जो है, हम तो रखा है, अंगूर है, चीकू है, इसको बोलेंगे तेरे को धो के खाना, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप तो लाओ सब्जी, उसको धो लो एक बार, धोकर आप साड़ी वाड़ी पे रख दो और फिर फ्रिज में रखो, तो फिर वो जो फ्रिज में से कोई भी निकालेगा तो एटलीस्ट वो बाजार की गंदगी तो नहीं है। फिर भले ही आप बाद में धोते रहना जब यूज करो, लेकिन ये आदत जो है सिंपल हाइजीनिक की आदत है, कि ये जो चीज आप लाए हो मार्केट से, आप उसको धो पहले और रख दो धुली हुई। इसमें कोई धार्मिकता का रीजन नहीं है।
कि ये धर्म की हम शुद्धि पाल रहे हैं। ये सिंपल हाइजेनिक रीजन है साइंटिफिक कि ये क्यों करना है। कि बच्चे जो होते हैं आप उनको कितना भी टोको, आपके सामने भले ही धो लेगा, पीछे तो नहीं धोएगा, फ्रिज में से निकालेगा तो खाएगा वो तो। सुधारना तो दूर की बात है। और अंगूर लिए तो वो अंगूर तोड़े और खा लिए, मुंह में भर लिए, कौन धो रहा है? ठीक है। तो इस तरह से जीव जंतु रहित स्थान को देखकर मुनिराज मल का विसर्जन करते हैं। अब इसके बाद में है, ये 5 समिति हो गई ना, कौन कौन सी हुई एक बार नाम अपन रिवाइज कर लेते हैं। एरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, पांचों समझ में आई? इसमें कुछ प्रश्न है आपको? अरे सरल है, ये हम देखते भी हैं कि अगर मुनिराज नहीं चल पा रहे हैं तो क्या करते हैं, नहीं गमन करेंगे। ठीक है, बेस्ट उपाय तो ये है कि उनको गमन नहीं ही करना चाहिए। उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उनको गमन करना छोड़ देना चाहिए, एक स्थान पर रहना चाहिए जितना बन सके उतना। अपन समिति का पालन ही नहीं हो पा रहा ना, और समिति तो क्या हो गई है, मूल गुण है। किसी अवस्था में जैसे रोगी अवस्था हो गई है और तब उनको किसी पे ले जाया जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन सामान्य स्थिति में आपका विवेक आदि जागृत है और फिर आप उसमें जानबूझकर आप जा रहे हो, जैसे जुलूस निकल रहा, जैसे चलते नहीं बन रहा और फिर आप डोली में बैठ के जाओ, तो वो योग्य है। इसके बाद में है इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय यानी 5 इंद्रियां हैं, तो उन 5 इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों पे विजय प्राप्त करना। तो विजय प्राप्त करने से मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ देना, देखना छोड़ देना, उसके संबंध में सुख मान्यता जो है उसको छोड़ना। कि ये रसना इंद्रिय है तो भोजन तो करते हैं मुनिराज, आहार लेते हैं, लेकिन उसमें ये बुद्धि मानना कि ये अच्छा है, ये करेला खराब है, इनने ऐसा क्यों दे दिया, वैसा क्यों दे दिया, ऐसे राग द्वेष भाव का त्याग करना। जो पहले अच्छा लगता था अभी भी वो लोग वही खिलाएं तो अरे अच्छा अच्छा है, ये ध्यान रखते हैं हमारा, ऐसी मान्यता। या कहीं बहुत अच्छा भजन बज रहा है तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमने कहा भैया तुम बजाते रहो और कल भी बजाना, रोज ही बजाया करो। तो संसार संबंधी तो अपन ने त्याग कर दिया वहां पे विषय का, लेकिन फिर भी यहाँ पर अन्य क्षेत्र संबंधी कर्णेंद्रिय का विषय ले लिया ना अपन ने। तो कर्णेंद्रिय में सिर्फ संगीत से संबंधित चीजें नहीं आती है। आपके बारे में कोई अच्छा बोला जा रहा है, आप बहुत सुंदर हो, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो ये भी कौन सी इंद्रिय का विषय है, कर्णेंद्रिय का विषय है। वो उसकी भी विजय प्राप्त करना। तो स्पर्शन इंद्रिय विजय, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, तो ऐसी जो उससे संबंधित जो राग द्वेष परिणाम है वो स्पर्शन इंद्रिय विजय है। गर्मी लग रही है तो चलो पंखा चला दो, एसी लगा दो, मुनिराज नहीं करेंगे। हम कर सकते हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं, लेकिन उनके तो हिंसा का दोष लगेगा यदि वो करेंगे तो। हिंसा हो गई ना उसमें, पंखा चलाने में, एसी चलाने में, और इंद्रिय विजय भी नहीं बची उनकी। हाँ ऐसा कर सकते हैं, देखो ठंड लग रही थी तो बाहर धूप में चले गए, ऐसा कर सकते हैं, और धूप से वो छांव में आ जाए, गर्मी लग रही थी तो वहां उनका इंद्रिय विजय का नहीं है, इतना उनका नहीं बन पा रहा है, तो वो अंदर आ गए। जानबूझकर तो नहीं खड़े रहेंगे कि नहीं हमको तो इंद्रिय विजय करनी है, ठंड लग रही तो हम अंदर ही बैठे रहेंगे और गर्मी लग रही तो हम धूप में ही बैठे रहेंगे, ऐसा जानबूझकर नहीं करेंगे। लेकिन गर्मी लग रही है तो पंखा ही चलाना लग जाए तो वह योग्य नहीं। श्रावक श्रावक के लिए लगाए तो ठीक है, लेकिन श्रावक मुनिराज का सोचकर लगाए तो श्रावक के लिए भी योग्य नहीं। मुनिराज लगवाए तो अलग बात हो जाती है कि भैया तुम चालू कर दो, श्रावक खुद लगा रहा है ना, वो ये सोच लो कि भैया वो खुद के लिए लगा रहा है, आप तो ये मान लो, वो योग्य नहीं है। देखो जो बात है वो बताइए, शिथिलता है, नहीं सहन हो पा रही है, तो वो दोष तो है वहां पे, दोष नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको अब मूल गुण खंडित होना कि नहीं होना वो देखना पड़ेगा। होना नहीं, दोष में ही लेंगे उसको सामान्य से। रसना इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय ने जो भोजन संबंधित आसक्ति है, स्वाद है, उससे संबंधित आसक्ति नहीं रहना। विघ्राण इंद्रिय विजय, खुशबू, शरीर से दुर्गंध आने लग जाती, स्नान नहीं करते ना
तो अपने खुद के शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। या जिस स्थान पर आप रुके हैं तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, रास्ते में भी रुकते हैं, धर्मशाला है, मंदिर है, कहीं सफाई होती है कहीं नहीं होती है, तो उसमें जो सुगंध दुर्गंध है उससे संबंधित समता भाव रखना, दुखी नहीं होना, द्वेष नहीं करना दुर्गंध आए तो। चक्षु इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय ने हमें चक्षु इंद्रिय से संबंधित भोग है मोबाइल फोन का, टीवी का। मुनिराज को क्या है? शास्त्र इत्यादि है ना, तो वहां तो उनका सामान्य है, ठीक है। लेकिन अन्य चीजें भी देखने में, जैसे जगह जगह जाना, हमको चीजें देखना है, इस रंग का ये होना, उस रंग का होना, इस शरीर संबंधित भी, कि हम मुनि तो बन गए हैं लेकिन मुनि बनने पर भी हम कैसे दिख रहे हैं स्वयं, या सामने वाला कैसा दिख रहा है, उसके संबंध में राग द्वेष करना नहीं करना, वो चक्षु इंद्रिय विजय। और कर्ण इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय से संबंधित जो विषय है, म्यूजिक है, शब्द है, उसके संबंध में राग द्वेष नहीं करना। ये पांचों इंद्रिय से संबंधित ये लगाना कि इनके विषय में राग द्वेष नहीं होना, ये पांच इंद्रिय संबंधित। इसके बाद में है छह आवश्यक। छह आवश्यक होते हैं श्रावक के, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। इसी मुनिराज के भी छह आवश्यक बताए। तो आवश्यक का क्या मतलब होता है? करना ही, कंपल्सरी है। तो क्यों करते हैं आवश्यक? कि अवश्य, जिसके कारण से वो वश में नहीं है। किन के वश में? अन्य के कंट्रोल में नहीं है अपनी बागडोर, हमारे कंट्रोल में है। ऐसा निर्धारित करने वाली कुछ क्रियाएं हैं कि यदि वो उनको करेंगे तो मुनिराज का जो साधुपना है वो बना रहेगा। उसको निर्धारित करने वाली छह क्रिया है। कौन कौन सी? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायस। ये अच्छे से समझ लेना, इन शब्दों का बार बार उपयोग आता है और हम करते भी हैं ये सारे काम जो है। इस सबसे पहले क्या है? सामायिक। सामायिक जो है समता परिणाम से सामायिक बना है। हमें समझ में आता है कि हमने सामयिक पाठ पढ़ा है ना, काल अनंत विद्यो वाला जो है उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने 12 भावना बोली। एक 12 भावना बोलने के बाद क्या करते हो? आलोचना पाठ पढ़ लिया और फिर हमने एक माला फेर ली, तो हमारा सामयिक हो गया। तो जिससे समता परिणाम का अभ्यास नहीं है तो उसके लिए यही कहा जाएगा कि भैया आप ये करो। लेकिन मुनिराज के लिए क्या है कि समता का अभ्यास करना। आप ध्यान अलग से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सामायिक में बैठ करके जो समता है उस परिणाम को लाना। समता कैसे लाते हैं? सुख दुख, लाभ अलाभ, इष्ट अनिष्ट आदि विषमताओं में। सुख दुख है ना, कोई सी संग पर आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई तो हमें दुख हो रहा है, या कोई चलते हुए हमारे शरीर आदि में रोग हो गया जिससे हमें दुख हो रहा है। लाभ अलाभ, यश का लाभ हो रहा है या यश का अलाभ हुआ है। और इष्ट अनिष्ट आदि विषमताएं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, आहार में अंतराय हो गया, तो ऐसी विषमताएं होने पर राग द्वेष न करना। हम किसी जगह जाकर वो रुके तो वहां के श्रावक लोगों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, हम यानी मुनिराज, तो मुनिराज को वहां पर द्वेष नहीं होना उनके प्रति। और कहीं गए तो वो लोग बहुत पहले से ही लेने आ गए उनको, और छोड़ने भी गए, और पूरी आहार विहार सब व्यवस्था बहुत अच्छे से करी, तो बहुत राग किया उनसे, है ना। तो राग और द्वेष नहीं करना, किसमें? इष्ट और अनिष्ट परिस्थितियों में। समता स्वभावी आत्मा में स्थित रहना, राग द्वेष न करना, बल्कि साक्षी भाव से उनका ज्ञाता दृष्टा रहते हुए समता स्वभावी आत्मा में स्थित है। यानी वो सामायिक का जो काल दिया है उसमें उनको सामायिक करनी है, और सामायिक में आत्मा का अनुभव करने का अभ्यास करना, वह सामायिक है। हम लोग कैसे सामायिक करते हैं? क्रिया वाली, क्योंकि हमको नहीं आता है, लेकिन हम उसका अभ्यास करेंगे तो हमें भी वह आएगा। सामायिक समझ में आया? तो वो पाठ भी कर सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है।
कि परिणाम नहीं लग रहे हैं तो उस रूप में जैसे हम पाठ करते हैं वैसा वो भी कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन मूल में तो अपना समता परिणाम होना चाहिए, वह वास्तव में सामयिक। फिर है स्तवन और वंदना। स्तवन यानी भी स्तुति है और वंदना यानी भी स्तुति है, दोनों में क्या अंतर है? तो जो स्तवन है वो सामान्य से किया जाता है, जैसे हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते और फिर करते महावीर भगवान की, दोनों में अंतर है कि नहीं है? देव में क्या करा हमने, सामान्य से सभी देवों की पूजा हो गई, चाहे अरहंत हो, सिद्ध हो, है ना, बाहुबली, भरत, सभी देव आ गए, जितने भी आपके मोक्ष गए हुए जीव हैं वो सब आ गए। और महावीर भगवान में क्या आया? सिर्फ महावीर भगवान। 24 तीर्थंकर किया तो सारे 24 तीर्थंकर आ गए, और महावीर भगवान में सिर्फ महावीर भगवान के बारे में स्तुति। महावीर भगवान के गुण बोलेंगे, उनके 5 नाम बोलेंगे, कहाँ जन्म लिया, कहाँ से मोक्ष गए, कौन माता है, कौन पिता, सब चीजें किसके बारे में बोल रहे हैं? महावीर भगवान। और देव का जब वर्णन करेंगे तो आप अनंत चतुष्टय के धारी हो, है ना, कैसे आपकी आत्मा है, किस तरह से आप सुखी हो, इस सामान्य से उनके जो गुण है उनकी बातें हम पूजा में करेंगे। तो इसी तरह से अंतर स्तवन और वंदना में। स्तवन क्या है? सामान्य से स्तुति करना, एक शब्द में कहेंगे तो स्तवन यानी सामान्य से स्तुति करना। लोक में धर्म का उद्योग करने वाले केवली जिन और वृषभादि 24 तीर्थंकरों के गुणों का कीर्तन करना। यानी क्या हो गया? सामान्य से जो की जाएगी वो स्तुति, और किसी विशेष का जब स्तुति की जाएगी तो वह हो गई वंदना। महावीर वंदना है ना, पार्श्वनाथ भगवान का स्त्रोत बोल रहे हैं तो वो भी क्या हो गई? वंदना। ऐसे हमने आचार्य भक्ति करी तो वो तो क्या हो गया? स्तुति में आ जाएगा। और फिर हम विद्यासागर जी की भक्ति कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? दोनों में अंतर समझ में है ना? वंदना में क्या लिखा? 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को नमस्कार करना, स्तुति करना, भक्ति सहित पूजा करना, जय जयकार करना आदि विनय क्रिया वंदना कहलाती। तो हम पूजा भी इसी तरह से करते हैं ना, एक सामान्य पूजा कर ली, फिर नव देवता की अलग करेंगे, या फिर हम नव देवता की पूजा कर ली, फिर उसके बाद हम सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं अलग से, या फिर हम 24 तीर्थंकर की पूजा की तो एक तीर्थंकर का तो उदाहरण समझ ही लिया हमने, कुंद कुंदाचार्य की पूजा कर रहे हैं हम, कुंद कुंदाचार्य के अलावा पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर ली, नंदीश्वर दीप की कर ली, 10 लक्षण की कर ली, 16 कारण की कर ली, तो ये सब विशेष हो गई। तो ये तो यहाँ पर अपन देव के संबंध में स्तुति और वंदना ले। फिर इसके बाद में है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या है? प्रत्याख्यान में जो है, हमने वर्तमान में जो दोष लगे हैं और जो भविष्य में दोष लगेंगे उसका क्या करते हैं हम? त्याग करना, कि अब मैं दोष नहीं करूंगा, भविष्य में भी नहीं करूंगा, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। तो भविष्य के दोषों का प्रायश्चित आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अभी ये गलती कर ली तो मैं भविष्य में भी नहीं करूंगा, इसका मैं त्याग करता हूँ, ऐसी जो धारणा हो गई वो क्या हो गई? प्रत्याख्यान। और प्रतिक्रमण में क्या हो गया? जो पुराने में लगे हैं अपने को, पास्ट में पहले लग गए है ना, प्रमाद जन्य दोषों से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है, अथवा किए हुए दोषों का शोधन करना। किए हुए मतलब क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल में यानी कल हमने जो किया दोष, उसका अभी हम प्रतिक्रमण करेंगे, और मुझे वर्तमान में भी नहीं करूं और भविष्य में भी नहीं करूं तो वो कौन सा हो जाता है? प्रत्याख्यान। दोनों में अंतर समझ में? प्रतिक्रमण हो गया पास्ट टेंस के दोषों को दूर करने के लिए, प्रायश्चित उसके लिए, और प्रत्याख्यान क्या हो गया? भविष्य संबंधी, वर्तमान और भविष्य। तो प्रत्याख्यान में क्या बताया? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से वर्तमान कालिक तथा भविष्य कालिक नाम स्थापना आदि 6 प्रकार के भेद रूप दोषों का त्याग कर। नाम स्थापना आदि यानी जैसे किस कोई का नाम अच्छा लगता है, कोई का नाम अच्छा नहीं लगता है, तो सामयिक में आता है ना, ऐसे
रावण नाम है, तो कोई अपने बेटे का नाम रावण रखता है क्या? राम रख लेंगे। लेकिन मुनिराज को किसी नाम में राग द्वेष नहीं करना। ऐसा राग द्वेष हो गया है तो मैं भविष्य में राग द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा प्रत्याख्यान, इस तरह से नाम स्थापना आदि रूप से। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण भूतकाल के लिए दोषों के लिए और प्रत्याख्यान भविष्य में दोष नहीं करूंगा, ऐसी भावना से। सबसे आखिरी में है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी शरीर से ममत्व परिणाम का त्याग करना। काय प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी छोड़ना, उत्सर्ग यानी छोड़ना। क्या छोड़ना? काया को नहीं छोड़ना, काया के प्रति ममत्व को छोड़ना। ये जिनेंद्र भगवान के गुण चिंतन सहित यथोक्त काल में यथोक्त परिमाण से देवसिक आदि नियमों के पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना। यानी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे सामयिक काल होता है, संध्या काल, संधि काल होते हैं, उस समय में यथोक्त परिमाण में कितनी देर करना? 48 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा, कितनी देर? उतनी देर तक। और देवसिक आदि नियमों के पालन करने में शरीर से ममत्व बुद्धि का त्याग करना। कायोत्सर्ग पता है ना अपन करते हैं, तो उस समय 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, उसको कायोत्सर्ग भी कहा। तो उस समय अपने शरीर से मैं यह इस रूप हूँ ऐसी बुद्धि का त्याग करना, वह कायोत्सर्ग कहलाता है। कायोत्सर्ग एक तरह से फल हो गया। जैसे हमने इतनी देर स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय का फल जो है वो किस में आता है? कायोत्सर्ग में। और हमारा फल तो पहले ही खत्म हो जाता है, कायोत्सर्ग भी नहीं करते हम, उस फल को भोगना भी नहीं चाहते और घर जाने की जल्दी है, निपटा दो। फल होता है उसमें से, पूजा की, पूजा के बाद थोड़ी देर कायोत्सर्ग करना। तो जो पूजा में परिणाम विशुद्ध हुए, उन विशुद्ध परिणामों के निमित्त से आत्मा में ध्यान लगाकर शरीर से ममत्व का त्याग करना। और उस कायोत्सर्ग को हम बिल्कुल फॉर्मेलिटी में ले लेते हैं, जल्दी से, जो कौन जल्दी करेगा, कंपटीशन होती है। छोटे थे तो हम करते भी थे मम्मी ये लोग सब तो गिनने में लगे और हमने तो बहुत जल्दी गिन लिए 9 बार नमस्कार। बोलते थे मम्मी को, देखो मम्मी मैंने आपसे भी पहले गिन लिया उसमें समझदारी बताते थे। इस समझदारी है उसमें, या तो पंच परमेष्ठी का आप स्वरूप बहुत अच्छे से चिंतन करो, या फिर अपनी ममत्व जो है आत्मा से ममता का परिणाम छोड़ो। ठीक है, समझ में आए? इस तरह से हमने अभी तक 28 मूल गुणों में से 21 मूल गुण समझ लिए, है ना। कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक। अब बचते 7, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। कुछ प्रश्न है? आज तो कोई प्रश्न ही नहीं है लोगों को, अच्छी बात है।